हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला था मेरा, तो इसीलिए मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी उठ जाएं, अपना नाश्ता वगैरह सारा कंप्लीट करें क्योंकि सारा दिन तो फिर टाइम नहीं मिला। छोटे मोटे कुछ काम थे, कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी थी और भी थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ अपनी थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा भाई रेडी हो जाएं, आज खज्जल ख्वारी के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता रेडी करी थी। आज मेरा ब्रेड खाने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने जस्ट 2 अंडों की जो है वो फटाफट ऑमलेट बना ली और साथ में मैंने अपनी चाय रख ली है और जल्दी से जो है वो मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया। छोटा सा तो मेरा नाश्ता था, तो अपने नाश्ता जो है वो मैंने रेडी करके टेबल पर रख दिया। अब तैमूर को नाश्ता देने लगी हूँ ताकि वो भी कर ले, ताकि और साथ में भी जो है अपना नाश्ता जो है वो फिनिश कर लूँ। और यहाँ पर तैमूर जो है वो अपना नाश्ता जो है वो फिनिश कर रहा है। आजकल खुद ही खाता तैमूर, मैंने ही इसको खिलाती। और साथ इसका जो है फेवरेट टीवी शो जो है वो ऑन है, क्योंकि टीवी के बगैर तो इसका एक नवाला जो है वो मुंह में नहीं जा सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। टीवी सामने लगा होगा तो ये खाता रहेगा, टीवी बंद होगा तो इसका खाना भी बंद हो जाएगा। और तैमूर के साथ साथ भी मैं भी अपना जो है वो नाश्ता कर रही थी। अज़हान अभी तक सोया हुआ था, तो इसलिए आराम से हम जो है वो नाश्ता कर रहे थे, वरना ये दोनों भाई आपस में लड़ते रहते हैं। कभी कोई मेरे पास फरियाद लेके आता है अपनी लड़ाई की और कभी कोई भी मेरे पास फरियाद लेके आता है अपनी लड़ाई की। इसलिए ज़रा मैं आज सुकून से नाश्ता कर रही हूँ, वरना मेरा नाश्ता कभी भी सुकून से नहीं होता। चाय मेरी ठंडी हो जाती है पीने तक। ये सुबह का नाश्ता ही मेरा जो अच्छा और हेल्दी होता है। बाकी सारा दिन जो है ना, मैं ऊट पटांग चीज़ें खाती रहती हूँ। मुझे मीठे कितनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है कि उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती। मीठे पे फिर चाहे जो मर्ज़ी चीज़ मेरे सामने आ जाए मैंने खा लेनी होती है। मेरे हस्बैंड को चाय वगैरह नहीं ज़्यादा पसंद है, अगर उनको भी नाश्ता देना है तो उस टाइम फिर मैंने चाय वगैरह नहीं खानी है। मेरा यही सारा दिन रूटीन और सिलसिला जो है चला रहता है। और अगर शाम में या रात में मैंने चाय पीनी है तो चाय मेरी फीकी होती है, लेकिन उसके साथ बिस्किट जो है ना वो लाजमी होते हैं, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और डॉक्टर ने भी मुझे कहा है अपना ज़रा मीठा जो है ना वो थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि मेरे पाँव जो है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द करते हैं कि मुझसे ना चलना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। अगर मैं 1-2 घंटे खड़े होकर कोई काम कर लूँ तो रात को तो मैं ऐसे ही बस चल रही होती हूँ जैसे किसी को घसीट के लेके नहीं जाना होता। सेम वही सिचुएशन होती है मेरे साथ। लेकिन मीठा जो है वो मैं कहती हूँ रोज़ डेली, आज चलो आज खा लेती हूँ, कल से मैं जो है ना मीठा नहीं खाऊँगी। लेकिन हर नए दिन मेरा यही हाल होता है, मैं वही मीठा खा रही होती हूँ। लेकिन नहीं खैर, मैंने अब अपना मीठा कम करना है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पाँव में जो है वो दर्द है। और डॉक्टर ने भी कहा ज़रा थोड़ा बहुत ना अपनी चीनी भी और मीठे पे थोड़ा सा ना कंट्रोल करें। तो अल्लाह से दुआ है कि बस जल्दी से मेरा जो मीठा जो है वो बस कंट्रोल हो जाए। बाकी सारा कुछ खैर है, हो ही जाएगा वक्त के साथ साथ। नाश्ता करते मुझे याद आ गया, आज तो वही कीमा बनाना है क्योंकि हांडी तो नहीं बनानी थी, कबाब बनाने थे आज। तो नाश्ता करते ही मैं कीमे की तरफ आ गई। मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है वो कीमा बना लिया जाए ताकि कीमे से फारिग हो जाए, बाद में फिर जो है वो इसके कबाब बना लेंगे। तो मैंने इसके कीमे के अंदर ही प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है वो डाल दी थी। प्याज की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो गया था कीमे, तो मैंने इसको जो है वो टोकरी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए और ईज़िली जो फिर मैं इसके कबाब बना लूँ, क्योंकि पानी हो तो फिर वो कबाब जो है ना वो टूट जाते हैं। इसको 2-3 दफ़ा मैंने गुजारा था और ये बहुत फ़ाइन पेस्ट बन गया था और इजीली जो है वो कबाब बन गए थे, ना टूटने वाले। और सारे काम से फारिग हो गए, हमने कहा चलो भाई अब चले ही जाते हैं, शॉपिंग की जो चीज़ें लाने वाली है ले आते हैं। ये दरवाज़ा जो था ना, ये तैमूर की तरफ हमने लगवा लिया था क्योंकि तैमूर तब छोटा था तो गिरने का बहुत ख़तरा था, क्योंकि उसको कभी सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने का पता नहीं था। तो उसकी सेफ्टी के लिए जो हमने ये दरवाज़ा बनाया था, अब अज़हान के बहुत काम आ रहा है। अज़हान को आजकल जो चीज़ मिलती है वो स्टेयर्स पे फेंक देता है और आधी से ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना वो आजकल हमारी स्टेयर्स से हमें मिलती हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे तो मेरा यही था कि भाई जल्दी जल्दी जाके जो है वापस आ जाया जाए, लेकिन खैर हमसे तो गया भी नहीं गया क्योंकि इनके पापा को जो है वो काम आ गया था, तो मुश्किल हो गया हमारा जाना। तो खैर हम गए नहीं, तो सुबह के लिए हमने जो वो पोस्टपोन कर दिया कि कल अब जाके जो चीज़ें ले आएंगे। और उसके बाद जो है वो बारिश हुई है इतनी ज़्यादा और इतना खूबसूरत मौसम है। काफ़ी देर के बाद इतना अच्छा मौसम है। आजकल हब्स का इतना मौसम था, तो अल्लाह से दुआएं की जा रही थी अल्लाह जी बस मौसम जो है वो थोड़ा सा ठीक कर दे ताकि बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर तो निकल सके, वरना एसी में बैठ के इंसान वैसे ही अक जाता है एक रूम में। यहाँ पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शुक्र है अल्लाह का किया कि थोड़ा सा जो है वो मौसम ठीक हुआ है। और जब मौसम ठीक हुआ तो मैंने कहा चलो भाई लॉन्ग ड्राइव पर निकल चलते हैं। तो हम जो है वो लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, साथ में हमने कॉफ़ी वगैरह पीनी थी और कुछ खाने पीने के लिए लेना था। जो खाने पीने के लिए लेना था उसका तो हमने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इस टाइम जो बारिश की वजह से डिलीवरी नहीं हो सकती थी, होम डिलीवरी नहीं हो सकती थी, तो हमने ऑर्डर दे दिया। बस उसको पिक करना था, उसके लिए भी अब 30 से 35 मिनट लगने थे। तो हमने कहा चलो भाई सबसे पहले कॉफ़ी ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं
क्योंकि कॉफ़ी लेने पे तो इतना टाइम नहीं लगना था, 10 से 15 मिनट लगने थे और कॉफ़ी हमारे पास हो जानी थी। तो फिर याद आ गया कि हमने जो अपना मोबाइल ठीक करवाना था। मेरा मोबाइल की हालत ऐसी हुई थी कि कोई देख के कहेगा कितने सालों से जो है इसने अपना मोबाइल का कवर चेंज नहीं कराया, इसने अपना ग्लास चेंज नहीं कराया। तो मैंने कहा बाहर निकले हैं तो इससे अच्छा बहाना और क्या मिल सकता है, आप पहले मेरा मोबाइल कवर और ग्लास जो वो चेंज कर दे ताकि थोड़ा मोबाइल जो है वो अच्छा तो लगना शुरू हो जाए। मोबाइल का कवर और ग्लास चेंज करवाते तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया था और इतनी देर में हमें कॉल भी आ गई थी कि आपका ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया। तो बस हम फिर फटाफट जो है वो अपना सामान जो है वो लेने के लिए पहुंच गए। भाई हमारा ऑर्डर हमें दे दो। अब तो भूख के मारे वैसे ही हमारी जान निकलने वाली हो गई हुई थी, काफ़ी देर से हम बाहर निकले हुए थे। तो अपना ऑर्डर जो है वो हमने रिसीव किया। तो अब हम घर जा रहे हैं। पहले हमने बच्चों को जो है वो खाने पीने की चीज़ें दे दी हैं, क्योंकि मेरे बच्चों से ना रहा नहीं जाता, उनके सामने फ़्राइज़ और वो कैसे चुप करके बैठे रहे। भाई हमें फ़्राइज़ दे दो, हम फ़्राइज़ खा के जो है फारिग हो, क्योंकि फ़्राइज़ तो इन दोनों की जो है वो फेवरेट है। जो मर्जी से फ़्राइज़ खानी, फ़्राइज़ फ़्राइज़ फ़्राइज़। और जी आज हम दिन के टाइम ही शॉपिंग पे निकल आए, क्योंकि मुझे पता था रात को फिर निकला नहीं जाना। खैर अभी मैंने अज़ान को सुलाया था कि अज़ान और तैमूर दोनों को घर छोड़ के फिर जाते हैं शॉपिंग के लिए। और मेरे तैयार होने तक अज़ान भी उठ गया और तैमूर को पता चल गया अम्मा कहीं जाने लगी हैं। तो तैमूर ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, भाई मैंने भी साथ जाना है। तो फिर दोनों को साथ लेके आए थे और साथ ले तो आए थे। और फिर उसके बाद जो ज़लालत हुई है दोनों को संभालना और फिर बाद में अज़ान का ये कहना बस ये अम्मा ही पकड़े और कोई हाथ ना लगाए। लेने तो आए थे यहाँ अज़हान और तैमूर दोनों का सूट, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं है और हम ऐसे वापस चले गए, क्योंकि मेरा ये था कि दोनों के लिए जो है वो सेम ड्रेस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल था। जो अज़हान के लिए मुझे पसंद आ रहा था उसमें कोई माप नहीं था तैमूर के लिए, और जो तैमूर के लिए मुझे पसंद आ रहा था उसमें कोई माप नहीं था अज़हान के लिए। तो इसी चक्कर में जो वो हमने जो है वो दोनों के लिए कोई चीज़ ही नहीं ली। मैंने फिर कहा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, 70% ऑफ भी लगा हुआ है और जहाँ सेल लगी है भाई हम माओ का तो यही होता है फटाफट बस ले ली जाए, कुछ ना कुछ तो अमाउंट जो वो कम होगी। फिर खैर तैमूर के लिए एक शर्ट पसंद आ गई, वो तो ले ली। लेकिन अज़हान फिर बेचारा वैसे का वैसे रहा। बहुत कोशिश की अज़हान और तैमूर को कोई सेम ड्रेस बन ही जाए, लेकिन नहीं। वाइट शर्ट्स पसंद आई थी दोनों के लिए। तो अज़हान के लिए वो भी वाइट शर्ट जो थी वो तंग थी, वो छोटी मिल रही थी, वो बड़ी थी नहीं। फिर मैंने वो भी छोड़ दी। मैंने कहा लगता है आज हमें कोई चीज़ नहीं मिलनी इन दोनों की। खैर जो ग्रॉसरी करनी है वो तो करें, बाकी ये चीज़ें जो है वो बाद में देखी जाएंगी, कहीं और से हो सकता है दोनों के लिए जो है वो सेम ड्रेस मिल जाए। तो इसके बाद हम जो है वो ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ चले गए। और यहाँ पे बच्चों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया। मेरा ये था कि थोड़ा बहुत जो है वो शूट कर लूँगी व्लॉग, लेकिन नहीं जी इतना तंग किया बच्चों ने। मैंने एक वीडियो नहीं बनाई व्लॉग से रिलेटेड, बस ये थोड़ा सा जो वो बना लिया। मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ मैं गई थी ग्रॉसरी करने। और उसके बाद जहाँ पे तैमूर हो और उसको आइसक्रीम नज़र आ जाए, भाई हम कैसे आइसक्रीम खाए बगैर जब वो घर आ जाएंगे। तैमूर को आइसक्रीम इतनी पसंद है, उसका दिल करे सुबह दोपहर शाम नाश्ता लंच और डिनर में जो है ना वो जस्ट उसको आइसक्रीम मिले और दूसरी चीज़ उसको चिप्स मिले। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उसको खाने के लिए ना कही जाए। यहाँ पे भाई मज़े से अपनी आइसक्रीम तैमूर खाते हुए किसी को हमने टेस्ट तक नहीं करवानी, चाहे वो मामा हो या बाबा हो। और अज़हान को मैं थोड़ी बहुत अपने में से खिला रही थी। और अज़हान जो है वहाँ पे गिर गया तो उसको थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन खैर बचत हो गई थी, उसको ना इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी। मुझे तो डर था हाय अल्लाह ज़्यादा ना चोट लग गई हो। अज़हान को तो इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि कभी भी आप देखेंगे ना उसका फेस पे कोई ना कोई निशान जो है ना वो लाजमी होगा। कभी कोई चलते फिरते हुए, कभी उसको किसी चीज़ की नोक लग जानी, कभी बेड से गिर जाना है, कभी कुछ हो जाना है, फेस पे कोई ना कोई निशान जो है ना वो लाजमी होना है। और यहाँ पे ये दोनों जो है उनको मैंने खेलने के लिए छोड़ दिया हुआ था कि ये दोनों खेल लें और मैं जो है रूम जो है थोड़ा बहुत समेट लूँ। लेकिन नहीं जी, इनके पास भी मम्मा बैठी रहें तो इन्होंने खेलना है। अगर मामा उठ के कहीं इधर उधर भी हुई हैं साथ इन दोनों ने ना लाइन बना के मामा के पीछे ही आ जाना। और जी आज ही मुझे जो वो पार्सल रिसीव हुआ तो मैंने कहा क्यों ना भाई आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अपना कुर्ता ऑर्डर किया था मैंने रीच सेंटर से, तो वो आज रिसीव हो गया था। मैंने कहा चलो भाई क्यों ना साथ ही वीडियो ये भी अपलोड कर दीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ, क्वालिटी कैसी है और इसकी फिनिशिंग कैसी है कुर्ते की, और ओवरऑल कैसा है, ये अच्छा भी लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, कपड़ा कैसा है इसका, वो सारे कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। डिजिटल प्रिंटेड रेशमी कपड़ा था और मुझे यकीन माने इसका इतना खूबसूरत डिजिटल प्रिंट लगा है ना कि बता नहीं सकती। बस थोड़ी बहुत फिनिशिंग का था मसला, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था थोड़ी सी और फिनिशिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो सकती थी इसकी। और गला जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो छोटा था, मुझे उलझन हो रही थी इतने छोटे गले से। थोड़ा सा जो है वो गला इसका जो है वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल जो है वो बिल्कुल अच्छा था। मुझे सीरियसली आई एम इन लव विद दिस शर्ट, बहुत पसंद आई मुझे। आई थिंक 10 में से 9 मार्क्स तो बनते हैं इसके। और चलें जी यहाँ पे हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो
प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।